वेलकम टू माय चैनल। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है जिसमें उनके जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और भारत के अंतरिक्ष तथा मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे अरुण तिवारी के सहयोग से लिखा गया था। पुस्तक की संरचना की अगर हम बात करें तो ये पुस्तक 4 प्रमुख खंडों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला है अनकही जड़ें, ओरिएंटेशन। उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। और दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है निर्माण की नींव, क्रिएशन। उनकी शिक्षा और इसरो व डीआरडीओ में प्रारंभिक कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसमें तीसरी चीज़ है सपनों की उड़ान, मिसाइल विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियां इसमें बताई गई हैं। और चौथी इसमें चीज़ है वो है आकाश की ओर, उनके विचार, प्रेरणाएं और भारत के भविष्य पर दृष्टिकोण डाला गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनकही जड़ी, बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव मालिक और धार्मिक व्यक्ति थे, जबकि माता आशियम्मा एक साधारण गृहिणी थी। वे बचपन से ही बहुत मेहनती थे और अखबार बेचकर परिवार की आर्थिक मदद करते थे। रामेश्वरम के हिंदू और मुस्लिम समाज में भाईचारे का माहौल था, जिससे उनके जीवन में सहिष्णुता और सहयोग की भावना आई। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम में प्राप्त की और बाद में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक किया। 1954 में भौतिकी में डिग्री लेने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन का महत्व समझ में आया। अपने शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन से उन्होंने प्रोजेक्ट निर्माण और डिज़ाइनिंग की बारीकियां भी सीखी। दूसरी इसमें चीज़ है वो है निर्माण की नींव, वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। स्नातक के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया और इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्हें विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मिशन 1980 में सफल हुआ और भारत ने पहली बार अपने उपग्रह रोहिणी को कक्षा में स्थापित किया। महत्वपूर्ण परियोजनाएं, 1982 में वे DRDO लौटे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के निदेशक बने। भारत के पहले स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें विकसित की गई और इसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। सपनों की उड़ान, भारत के मिसाइल मैन की 1990 में भारत के अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, जिससे डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो 1998 में किया गया था, उसमें भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफलता ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। युवा पीढ़ी को प्रेरणा, डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने छात्रों को नवाचार, वैज्ञानिक सोच और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाया। वे मानते थे कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा और विज्ञान में प्रगति बहुत आवश्यक है। आकाश की ओर, राष्ट्रपति काल और योगदान। 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और विज्ञान, शिक्षा तथा युवाओं को प्रेरित करने का काम जारी रखा। राष्ट्रपति पद के दौरान उन्होंने रक्षा, शिक्षा, नवाचार को बढ़ावा दिया। अंतिम विचार और विरासत के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाने लगे और छात्रों को उन्होंने प्रेरित किया।
भारत के लिए एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का उन्होंने सपना देखा। 27 जुलाई 2015 को एक व्याख्यान के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। मुख्य सीख और प्रेरणाओं की बात की जाए तो परिश्रम और समर्पण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना चाहिए और विज्ञान और नवाचार के बिना विकास संभव नहीं है। सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। अग्नि की उड़ान एक आत्मकथा ही नहीं है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। ये पुस्तक बताती है कि कैसे एक साधारण लड़का अपनी मेहनत और लगन से भारत का मिसाइल मैन बन गया और देश को आत्मनिर्भरता की राह पर ले गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।